नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आ की मात्राओं से संबंधित एक स्टोरी लेके आए हूँ बच्चों, जिसमें केवल आ की मात्रा ही लगी है, जिसको मैं आपको अंग्रेजी में बदलना बताऊंगा कि कैसे आप इस स्टोरी को अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा। और अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आ की मात्राओं को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे लिखेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल हमारे चैनल पर ही आती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, लिखा क्या है, अंग्रेजी लिखना और पढ़ना आसानी से सीखें। यहाँ पर बच्चों ये जो स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है जिसमें केवल आ की ही मात्रा लगी है, उसके अलावा कोई भी मात्रा नहीं लगी है। देख लीजिए आप, यहाँ पर सारे शब्दों में आ की मात्रा ही लगी है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से आप इसी वीडियो को देखिए। लिखा गया है काला काला बादल छाया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए का बनता है आपका के से। अब का में आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग करेंगे। और ला बनता है आपका एल से। अब ला में भी आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। तो यह हो गया काला, KALA काला। ठीक है बच्चों, तो काला हो गया। आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। ठीक है, तो काला यहाँ पर भी लिखा तो वैसे ही लिखेंगे। का बनेगा आपका के से, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। ला बनता है आपका एल से, ला में आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया काला। ठीक है, तो ये अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे ना बच्चों, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं। आगे लिखा है बादल, तो बा बनता है आपका बी से। अब बा में आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे। अब दा बनता है आपका डी से। अब देखिए, अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगाकर लिख देते हैं, ए लगाते हैं। तो दा में मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। अब ला बनता है आपका एल से। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि सर इस ला में भी तो मात्रा नहीं है तो ए क्यों नहीं लगाया गया। तो देखिए, कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम ए लगाएंगे, कहीं भी कोई अक्षर हो। लेकिन अगर वही अक्षर लास्ट में लिखा है, शब्द के लास्ट में लिखा है, तो वहाँ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं लास्ट में। ठीक है, बाकी लगा सकते हैं सभी जगह। जैसे दा यहाँ है, दा में मात्रा नहीं तो ए लगाए हैं, लेकिन ला में मात्रा नहीं लगाए। ठीक है, तो हो गया बादल। उसके बाद छाया, तो छा बनता है आपका CHH से। और छा में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया छाया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया छाया। उसके बाद बालक, तो बा बनता है आपका बी से, बा में आ की मात्रा है तो ए। ला बनता है आपका एल से, ला में कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। का बनता है आपका के से, लिखा है बालक। ठीक है, भागा, देखिए भागा कैसे लिखेंगे, तो भा बनता है आपका BH से। भा में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। गा बनता है आपका जी से, और गा में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है भागा, BHAGA भागा। ठीक है, उसके बाद छाता, तो छा बनता है आपका CHH से। उसके बाद क्या है, आ की मात्रा है तो ए। ता बनता है आपका टी से। ता में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, लिखा गया है छाता, CHHATA छाता। लाया, तो ला बनता है आपका एल से। ला में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा है तो ए, लिखा है लाया। उसके बाद बाजा, तो बा बनता है आपका बी से, बा में आ की मात्रा है तो ए। ज बनता है आपका जे से, ज में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है बाजा। तो देखिए बच्चों, ए से हम आ की मात्रा भी लगा रहे हैं, और कहीं कहीं पर अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो उसके लिए भी हम ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क है तो जब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसके बगल में हम ए लगा देंगे। ठीक है, तो ए का प्रयोग हम दो जगह करते हैं, एक तो आ की मात्रा के लिए, दूसरा कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो उसके लिए भी हम लिखते हैं। तो ये क्या लिखा गया है, बालक भागा छाता लाया, बाजा लाकर गाना गाया। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो बाजा हमने लिखा, बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, जे से बनता है जा, ए से आ की मात्रा हो गया बाजा। उसके बाद लाकर, तो ला बनता है आपका यल से, आ की मात्रा है ए। क बनता है आपका के से, का में कोई मात्रा नहीं ए। र बनता है आपका आर से, लिखा है लाकर। उसके बाद गाना, तो गा बनता है आपका जी से,
गा में आ की मात्रा है ए। न बनता है आपका इन से, न में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है गाना। उसके बाद गाया, तो गा बनता है आपका जी से, गा में आ की मात्रा है ए। या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा है ए, लिखा है गाया। उसके बाद गाना, फिर गाना लिखा है, तो गा बनता है जी से, आ की मात्रा है ए। न बनता है आपका इन से, ना में आ की मात्रा है तो ए, लिखा है गाना। तो आ की मात्रा आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि कैसे लिखेंगे? आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। आगे के वीडियो में हम छोटी ई की मात्रा वाली एक स्टोरी लेके आएंगे, जिसको हम आपको अंग्रेजी में लिखना बताएंगे कि छोटी ई की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको स्टोरी का थोड़ा मज़ा भी मिल पाए और आप आसानी से अंग्रेजी भी सीख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्टोरी का आप मज़ा भी लीजिए। जैसे काला काला बादल छाया, बालक भागा छाता लाया, बाजा लाकर गाना गाया, गाना गाकर मन बहलाया। तो इस तरीके की स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गाना, गाना हो गया। अब गा कर, तो गा बनता है आपका जी से, गा में आ की मात्रा है तो ए। का बनता है के से, का में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दीजिए। रा बनता है आपका आर से, लिखा है गा कर। उसके बाद मन, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ में कोई मात्रा नहीं लिखा है तो ए लिखेंगे। न बनता है एन से, ये लिखा है मन। उसके बाद बहलाया, तो बा बनता है आपका बी से, बा में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दीजिए। ह बनता है आपका एच से, हा में भी कोई मात्रा नहीं ए। ल बनता है आपके एल से, ला में आ की मात्रा है तो ए। या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा फिर लगा है तो ए, लिखा है बहलाया। तो इस तरीके से आप आ की मात्रा लगाएंगे। आगे लिखा है राजा, रा बनता है आपका आर से, रा में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। ज बनता है आपका जे से, ज में फिर आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, लिखा है राजा। उसके बाद आ, तो बड़ा आ है तो सीधे आप डबल ए लिख दीजिए, बड़ा आ के लिए डबल ए लिखते हैं। उसके बाद बाजार, तो बा बनता है आपका बी से, आ की मात्रा है ए। ज बनता है जे से, आ की मात्रा है ए। और र बनता है आपका आर से, लिखा है बाजार। उसके बाद जा, तो जा बनता है आपका जे से, आ की मात्रा है ए, लिखा है जा। तो आपको यह स्टोरी समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे आप इसे अंग्रेजी में लिखेंगे समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर आ की मात्राओं की स्टोरी थी, जिसमें हम आ की मात्राओं को कैसे लिखते हैं आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी आगे स्टोरी लिखा गया है, आगे भी देख लेते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। अगर इस तरीके की आप और भी वीडियोज चाहते हैं कि मैं आ की मात्राओं की, यहाँ पर है अगली वीडियो में हम छोटी की मात्रा देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में केवल यस लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? यस। तुरंत ही कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को इस तरीके की वीडियो चाहिए। कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है माता, तो माँ बनता है आपका एम से, आ की मात्रा है ए। ता बनता है आपका टी से, आ की मात्रा है तो ए, लिखा है माता। उसके बाद का, तो के से बनता है आपका का, आ की मात्रा है ए, लिखा है का। कहना, तो का बनता है आपका के से, का में कोई मात्रा नहीं ए। हा बनता है आपका एच से। देखिए, अब ऐसे कहीं पर लिखा रहा है कहना, रहना, पहना। ठीक है, तो सबसे पहले कह का लिखेंगे, बाद में ना का। तो कह का हो गया के ए एच, और ना का हो गया एन। आ की मात्रा है तो ए, लिखा है कहना। यहाँ बीच में ए नहीं लगाएंगे, हो गया कहना। ठीक है, उसके बाद मान, तो माँ बनता है आपका एम से, आ की मात्रा है तो ए। न बनता है एन से, लिखा है मान। उसके बाद खाना, तो खा बनता है के एच से, खा में आ की मात्रा है तो ए। न बनता है एन से, आ की मात्रा है तो ए, लिखा है खाना। इसके बाद खाकर, तो खा बनता है आपका केच से, के एच से बनता है, आ की मात्रा है तो ए। क बनता है आपका के से, अब का में कोई मात्रा नहीं तो ए। और रा बनता है आर से, लिखा है खाकर। उसके बाद आराम, तो यहाँ पर है बड़ा आ, तो सीधे अब लिख दीजिए डबल ए। रा बनता है आपका आर से, आ की मात्रा लगा है तो ए। माँ बनता है यम से, लिखा है आराम। तो आ की मात्रा आप समझ रहे हैं ना बच्चों कैसे लगाएंगे? आगे कर, तो का बनता है के से, का में कोई मात्रा नहीं ए। र बनता है आपका आर से, लिखा है कर। उसके बाद भगवान, तो भा बनता है आपका बी एच से, भा में कोई मात्रा नहीं ए। ग बनता है आपका जी से। उसके बाद यहाँ वाह है, तो वाह बनता है आपका वी से, लिख सकते हैं। आ की मात्रा है ए, और ना बनता है यानी से, लिखा है भगवान। उसके बाद
का, तो के से बनता है का, आ की मात्रा है ए, लिखा है का। नाम, तो ना बनता है यन से, आ की मात्रा है ए, मा बनता है आपका एम से, लिखा है नाम। उसके बाद याद है, तो या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा है ए, दा बनता है आपका डी से, लिखा है याद। रख, तो रा बनता है आर से, रा में कोई मात्रा नहीं, ए, ख बनता है के एच से, लिखा है रख। अपना, तो सबसे पहले अप का लिखेंगे बाद में ना का, तो अप का हो गया, आ का बनेगा ए, अपा का बनेगा पी, तुरंत आप लिखेंगे नौ का अंग्रेजी हो गया यन, आ की मात्रा है तो ए, लिखा है अपना। उसके बाद पाठ, तो पा बनता है आपका पी से, आ की मात्रा है ए, फा बनता है टी एच से, लिखा है पाठ। उसके बाद याद, तो या बनता है वाई से, आ की मात्रा है ए, द बनता है डी से, लिखा है याद। उसके बाद रख, तो रा बनता है आर से, रा में कोई मात्रा नहीं, ए, ख बनता है के एच से, लिखा है रख। उसके बाद अपना, जैसे यहाँ पर बनाया वैसे ही लिखेंगे, ए से बनता है आ, पी से प, एन से नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है अपना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी शब्द है उसमें अगर आ की मात्रा लगी है तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हैं जिनका अंग्रेजी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका अंग्रेजी क्या होगा। आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया कि आ की मात्राओं को आप कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटी ई की मात्रा की एक स्टोरी लेके आऊँ जिसको अंग्रेजी में लिखना बताऊँ तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल हमारे चैनल पर आती है जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।